आप बहुत निराश हो ना, आप घबराते हो, आपको इस चीज़ का डर है कि सामने वाले की वजह से सामने वाला क्या सोच रहा है, या मैं अच्छा नहीं हूँ, या मेरे बस की नहीं है, या मेरे को भगवान ने ऐसा क्यों किया, या मुझे ही ऐसा क्यों मिल रहा है, या मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, या मुझसे कुछ होगा नहीं। मैं हारा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे हर फील्ड में, हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में, हर एग्ज़ाम में हार ही देखने को मिलती है। इसकी वजह से बहुत मैं डम्बिएस्ट कैरेक्टर बन चुका हूँ। मुझे डंप किया हुआ है, किसी ने मुझे छोड़ दिया या मुझे बुरा भला कहा कि मैं अच्छा नहीं हूँ। ऐसे ही है ना सिस्टम। देखो, जीवन में निराशाएं एक पार्ट की तरह है। आपको ये पता है कि आप मेहनत करेंगे तो आप बन जाएंगे, परंतु ये होती नहीं है ना। कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो बाकी की चीज़ें हैं ना, वो आपके दिमाग में घर बना लेती हैं। बाकी की चीज़ें, अगर आपको एक काम दे दिया जाए कि इस ईंट को आपको उठा के नीचे से ऊपर ले जाना है और कंटिन्यू यही करना है, आपको 10,000 ईंट नीचे से ऊपर ले जानी है, तो दर्द तो होगा बॉडी में, लेकिन आप करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपको कोई और चीज़ दिखेगी नहीं। नीचे गए, ईंट उठाई, ऊपर आए, रख दिए, नीचे गए, ईंट उठाई, ऊपर आए, रख दिए, नीचे गए, ईंट उठाई और ऊपर आए, रख दिए। और इसी तरीके से जब आप अपने फ्यूचर को लेके कोई पढ़ाई करते हो, कोई ज्ञान लेते हो, किसी विषय को पढ़ते हो, तो उस विषय को, उस ईंट को नीचे से ऊपर लाने में जितनी मेहनत होती है ना, उससे कम मेहनत ही करना है। परंतु आपसे हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन है, ट्रैक से हटाने के लिए जो बाकी चीज़ें बनाई गई हैं ना, वो सही ही बनाई गई हैं। आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है अपने मित्र से, सोशल मीडिया से, अपने खुद के डर से, अपने आप से आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे। आज तक आपने जितना सोचा है या जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस का यूज़ किया है, आप खुद से एक पेज पे लिख के बताइएगा कि आपको कितना % उससे प्रॉफिट मिला है, या आपके जीवन में कितना बदलाव आया है। आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें की हैं, जितने भी सिलेबस को कंप्लीट किया हो, साइंस की बुक पढ़ी हो, मैथ लगाया हो, टेस्ट दिया हो, किसी से बात किया हो, कोई वीडियोस देखा हो, या आपने गर्लफ्रेंड बनाई हो, या गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ा हो, या आपने बॉयफ्रेंड नया बनाया हो, या बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ा हो, या आपका दिल टूटा हो, आपको किसी ने गाली दिया हो, या आपसे कोई गलत काम किया हो, जो भी आपने चीज़ की है, उन सभी चीज़ों का कोई इम्पैक्ट है? आपके जीवन में कोई इम्पैक्ट पड़ा है क्या? तो कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जिससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा। जैसे जैसे अगर आपका दिल टूटा है और बहुत बहुत ज़्यादा आप प्रेम करते थे, फिर भी आपका दिल टूटा है, और उसकी वजह से बहुत बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। या तो आप बिल्कुल ही सुधर गए होंगे, बहुत आपके मन में ईर्ष्या होगी कि बस अब तो मैं लेके दिखाऊंगा और जाऊंगा उसके घर के करीब, बन के दिखाऊंगा, यूपीएससी क्रैक करूंगा, एसबीआई पीओ बनूंगा, रेलवे में जाऊंगा, लेकिन करके दिखाऊंगा कि किसको छोड़ा है तुमने और किसको छोड़े हो तुम। एक अच्छे इंसान को छोड़े हो तुम। और लड़कियों के लिए है कि लड़कियां ये कहेंगी कि एक अच्छी लड़की को तूने छोड़ा है, मैं करके दिखाऊंगी। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत तगड़ा प्रभाव डालती है। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है लड़के के लिए और लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए। इसके अलावा और भी कोई चीज़ जो आप यूट्यूब पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, या और अन्य जगह कर रहे हो, या फिर किसी की बात आप सुन रहे हो, या कोई और कार्य कर रहे हो, आप सोचिए कि किसी चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो बेनिफिट जिस चीज़ से मिल रहा है, जो चीज़ आपको आगे बनाएगी, आपका जीवन संवारेगी, आप उस चीज़ के पीछे क्यों नहीं भागते? आप एक चीज़ को क्यों नहीं, एक लाइन को क्यों नहीं अपने दिमाग में बैठा पाते कि यार चाहिए तो चाहिए ही। आप ये भूल जाते हैं कि आपका जीवन एक सेल फ़ोन की बैटरी है जो चार्ज नहीं हो सकता। सेल फ़ोन को हम बेतहाशा यूज़ क्यों करते हैं? दिन भर में हज़ारों बार इसके स्क्रीन पे टच क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि इसको तो हम चार्ज कर लेंगे, इसकी बैटरी जैसे ही ख़त्म होगी फिर से चार्ज कर लेंगे। परंतु आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो? जीवन के साथ भी आप वो सेल फ़ोन वाला व्यवहार कर रहे हो, पर ये जीवन चार्ज हो सकता है क्या? ये वर्ष, ये महीना, आज नया महीना लग गया है, ये महीना ख़त्म हो जाएगा, क्या ये महीना दोबारा से आएगा इसी वर्ष का? नहीं आएगा। कैसे आएगा? समय सबके पास लिमिटेड है, काम सबके पास अनलिमिटेड है। आपके सपने हो सकता है बहुत बड़े बड़े सपने हों, और हर सपने पूरे किया जा सकते हैं, हर सपने, एवरी ड्रीम्स। आप करिए तो सही, शुरुआत तो कीजिए। आप शुरुआत करने से पहले ही डर जाते हैं, सोचते हैं कि इसमें इतना बड़ा सिलेबस है, इसमें तो इतना कंपटीशन है, इसमें तो इतनी वैकेंसी है, इसमें तो इतनी सी ही पोस्ट है। ये सोचेंगे तो सोचते ही रहेंगे ना। आप करेंगे कब? आपको यूपीएससी निकालना है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको एनटीपीसी निकालना है, आपको बैंक में जाना है, आपको दरोगा बनना है। कुछ तो एक ड्रीम तो सिलेक्ट कीजिए यार, किसी चीज़ के पीछे पड़िए तो, और एक लाइन अपने अंदर डालिए तो कि चाहिए ही चाहिए। दुनिया 360 पलट जाए, मैंने यही करना है, मैंने यही चाहिए, मेरे जीवन है ये, मेरा संसार है ये।
एक बार जीवन और अपना संसार बना के तो देखिए उस चीज़ को यार, मिलेगी। आप भटकते रहेंगे ना तो भटकते ही रहेंगे, कितना भटकेंगे। आप रोज़ स्विच करेंगे, स्विच करने में बड़ा मज़ा भी आता है। आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटली आपको कुछ चीज़ें आई, कोई नोटिफिकेशन आया, कोई नया आया, आप तुरंत स्विच कर लेते हैं कि नहीं यार इसमें बड़ा कठिन है, ये कर लेते हैं। इसी तरीके से सिलेबस को भी कंप्लीट करने में आप स्विच करते हैं। साइंस कठिन लग रही है, चलो मैथ कर लेते हैं, मैथ कठिन लग रही है, चलो रीजनिंग कर लेते हैं, रीजनिंग कठिन लग रही है तो चलो करंट कर लेते हैं। क्यों स्विच करते हो भाई? एक चीज़ को प्रॉपर करो ना। अगर कुछ सोचा है, कोई दिमाग में ड्रीम आपके आया है तो कंप्लीट करो। अगर आपने किसी चीज़ को शुरू किया है तो कंप्लीट करो, ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़ाई को लेकर आपने शुरू की है तो ये ठान लो कि आपको ख़त्म करना है। और दूसरी चीज़, खाली मत बैठिए, शुरू कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो शुरू ही नहीं कर रहे हैं, केवल सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, शुरू नहीं कर रहे हैं। और शुरू नहीं करेंगे तो ख़त्म नहीं करेंगे। कुछ लोग शुरू भी कर लेते हैं लेकिन वही आदत है स्विच करने की, स्क्रॉल करने की, जल्दी से इंस्टेंट प्लेजर की। इसमें मज़ा आ गया, दूसरा देखते हैं, दूसरा मज़ा आ गया, तीसरा देखते हैं। उसी तरीके से अपने फ्यूचर के साथ भी करते हैं, अपने दिन के साथ भी करते हैं। आज कोई ड्रीम, कल कोई ड्रीम, परसों कोई ड्रीम, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो बन जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, बिज़नेस कर लेंगे, फिर नौकरी कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे। 36 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में डाल लेते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर सोशल चीज़, उसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, यार वो मेरा मैसेज क्यों नहीं रिप्लाई कर रही है, या वो मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहा है। उनको छोड़ो यार, उनको छोड़ो, आप अपने पे काम करो। आपको सही समय मिलेगा हर चीज़ करने का, हर वो चीज़ करने का सही समय मिलेगा। जो चीज़ आप आज करना चाह रहे हो ना, इसका सही समय आएगा। परंतु आज ही आप सोच रहे हो कि आज ही आपको ये चीज़ मिल जाए, आज वो समय नहीं है। आज आपका जो समय है ना, आपका दिल बोलता है पढ़ ले, आपकी बुद्धि बोलती है पढ़ ले, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ते, फिर भी आप नहीं पढ़ते। लेटे रहते हो, यूट्यूब चलाते रहते हो, व्हाट्सअप चलाते रहते हो। कोई आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मिल रही है, आप कहीं ना कहीं उससे बतियाए चले जा रहे हो। और अपने फ्यूचर को ओरिएंटेड रह के भी नहीं बतिया रहे हो कि चलो फ्यूचर से रहकर भी कोई चीज़ बात की जाए। अगर आपका कोई साथी है, मेल का कोई फीमेल साथी है, फीमेल का कोई मेल साथी है, तो अब अगर आप बात भी कर रहे हो तो क्यों नहीं आप अपने पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड बात करो। कम से कम अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्शियस तो रहोगे दोनों लोग। वार्तालाप ऐसी करो कि लगे कि हाँ आप उसी चीज़ में हो। आप ये छोटी छोटी चीज़ों में मत फंसो, नहीं तो आने वाले समय में 2-4 साल जब आपके बीत जाएंगे ना, तब आपको आपके हाथ खाली रहेंगे, आपके पास कुछ रहेगा नहीं। आज अच्छे से सिलेबस पढ़ लोगे, एग्ज़ाम में बैठ जाओगे और अच्छी मेहनत का आपको फल भी मिलेगा। तो क्या आप ये चाहते नहीं हो कि आप ऑफिसर बनो, आपके पॉकेट में एक गवर्नमेंट का आई कार्ड हो, आप अपने घर समाज, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, आप एक सरकारी सर्वेंट कहलाओ? नहीं चाहते? सब चाहते हैं भाई, एवरी पर्सन चाहता है। सब कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने लोग हैं सब चाहते हैं भैया मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन सब पढ़ना नहीं चाहते हैं। और अगर सब पढ़ना भी चाहते हैं ना, तो सबके सब मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। और अगर सबके सब मेहनत भी करना चाहते हैं ना, तो सबके सब कंटिन्यू मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और सबके सब अगर कंटिन्यू मेहनत भी करना चाहते हैं ना, तो कर नहीं पाते हैं। जो आखिरी बात मैंने कही ना कि सबके सब कंटिन्यू मेहनत भी करना चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं। कोई ना कोई उनको डिस्ट्रैक्शन मिल ही जाता है। और यही सबसे अलग चीज़ है जहाँ आपको अलग निकलना है। सारी दुनिया डिस्ट्रैक्ट हो जाती है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, दबा दिए जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं। जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल होता है, पैसे का अभाव होता है, माँ बाप कुछ कह देते हैं, या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चले गए, या कुछ भी ऐसा चीज़ हो जाता है जीवन में। घर में कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है, लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं। और वो जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं। वो लोग जीवन में वो चीज़ पा लेते हैं। आपने एक ड्रीम बनाया कि आपको ये एग्ज़ाम फोड़ना है, ये एग्ज़ाम निकालना है, इस एग्ज़ाम में आपको सेलेक्ट होना है, और आपके दोस्त का हैप्पी बर्थडे है, आपके सहेली की शादी है, और आप चले गए, तो फिर आप कॉन्शियस नहीं है भाई। आप शादी ब्याह के लिए ही बने, आप घूमिए टहरिए। आपका टाइम टेबल फिक्स है कि आपको पढ़ना है। आपने एक वीडियो देखने के बाद सोचे थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब देख लें, तो फिर आप उसके लिए बने नहीं हो भाई। आप अपने आप को पागल, बेवकूफ़ बना रहे हो। आप तुरंत सतर्क हो जाओ। सतर्क होने वाली बात ही है। आपको जिस चीज़ से प्रेम है वो चीज़ आपको बिना मेहनत के तो मिलेगी नहीं, और आप उसी को धोखा दोगे तो वो कैसे मिलेगी। आपका जो भी एग्ज़ाम है, आपका जो भी ड्रीम है ना, सबसे पहला प्यार उसी का होना चाहिए। 24 आवर्स आपको उसी के पीछे पढ़ना चाहिए। हमेशा हमेशा वो चीज़, वो डिपार्टमेंट आपके दिमाग में चलना चाहिए, वो नाम आपके दिल में होना चाहिए, वो हर जगह आपके कॉपी, नोटबुक, आपके दीवारों में होना चाहिए कि आप उससे दूर जा ही नहीं सकते। आप उस चीज़ के लिए ही बने हैं।
फिर देखिए जादू। आप उस चीज़ को अपने दीवार पे चिपकाइए, अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगाइए। वैसे ही उसी तरीके के दोस्त भी बनाइए आप। जो भी आपके दोस्त हैं, फीमेल के मेल दोस्त हैं, मेल के फीमेल दोस्त हैं, आप उसी तरीके के दोस्त भी बनाइए कि जब भी हम बात भी करें तो वही चीज़ निकले और कोई चीज़ इधर उधर की बात ही ना हो। फिर देखिए जीवन में मज़ा कैसे नहीं होगा यार। और वो जो कोटेशन है, चाहिए ही चाहिए, चाहिए भाई चाहिए, आपकी नीड है। मर जाओगे नहीं मिलेगा तो फिर कैसे नहीं मिलेगी यार, कैसे नहीं मिलेगी। कंटिन्यू मेहनत करो, सच्चे मन से करो, कभी भी पागल मत बनाओ अपने आप को। क्यों नहीं मिलेगा? कंटिन्यू पढ़ोगे क्यों नहीं मिलेगा? कंटिन्यू पढ़ना ही तो है यार। आपका काम क्या है? आपका काम चैटिंग करना, किसी से बात करना, शादियों में जाना है क्या? एक विद्यार्थी का काम क्या होता है? पढ़ना। और दूसरा काम भी पढ़ना ही है, तीसरा काम भी पढ़ना ही है। हर चीज़ में पढ़ना डालना है। खाना बना रहे हो तब भी पढ़ना, दोस्त से बात कर रहे हो तब भी पढ़ना, केवल पढ़ना। सब्जेक्ट का ज्ञान, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो आपस में, एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हो, क्वेश्चंस के बारे में पूछ रहे हो, उसी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, केवल वही चीज़ बार बार आप बात कर रहे हो। आपके ब्लड में वो फ्लो होने लग जाएगा और फिर कुछ महीनों बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि यार वाकई में ये चीज़ काम करती है। अगर हम किसी चीज़ को प्यार कर लेते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, हर जगह टॉयलेट, बाथरूम, नींद, हर जगह हम उसी को फ़ील करते हैं, वो चीज़ मिलती है। तो आप फ़ील कीजिए। आप उस चीज़ से दूर रह के वो चीज़ नहीं पा सकते कि नहीं हमें चाहिए तो वो, परंतु हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जैसे हर घर में हर व्यक्ति को भगत सिंह तो चाहिए, लेकिन अपने घर में भगत सिंह नहीं चाहिए, किसी और के घर में भगत सिंह चाहिए। समझे? मतलब कि हमें वो चीज़ चाहिए, लेकिन उसके लिए जो करना है ना, जो मेहनत है, वो नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा मतलब कम हो पा रही है, लेकिन मिल जाए वो कैसे मिलेगी? जो बंदा लिख लिख कर जब माथे से पसीना उसके नोट्स पे गिर जाता है ना, और नोट्स की कुछ लाइनें ख़राब होने लग जाती हैं, वो बंदा फिर से उस पेज को दोबारा लिखता है, तो सोचो उसकी नौकरी लगेगी, उसका सिलेक्शन होगा कि आपका सिलेक्शन होगा। कि आप लेटे हुए हो तो लेटे ही हुए हो, वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हो तो पढ़े, वीडियो ही देखे जा रहे हो, अपना कुछ का स्ट्रगल नहीं निकाल रहे हो, अपने दिमाग को जगा नहीं रहे हो। सोए हुए दिमाग से आप पढ़ रहे हो, कहाँ से होगा? दिमाग को जगाओ, अपने ड्रीम को सोचो कि आपके माता भी हैं, पिताजी भी हैं, इनके लिए तो पढ़ो। आपको कोई नाम मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, तो ये आपकी अचीवमेंट नहीं है, आपके माता पिता की अचीवमेंट है। आपके माता पिता जब मार्केट में जाएंगे तो उनको क्या चीज़ फ़ील होगी? सब लोग जब देखेंगे कि अरे देखो, उनके माताजी जा रही हैं, उनके पिताजी जा रहे हैं। आप किसी भी सर्विस में जाएंगे, कोई भी सर्विस, आज के समय में कोई भी सर्विस मिल जाए जो आपका ड्रीम हो, उस सर्विस को मिलने के बाद आपके माता ही पिता सबसे ज़्यादा खुश होंगे। आप हर वो ड्रीम अपना पूरा कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, आपको जिससे प्रेम है उससे शादी कर सकते हैं, आपको जहाँ चाहिए वहाँ घर बना सकते हैं, आपको जहाँ घूमना है वहाँ घूम सकते हैं, आपको जो पहनना है वो पहन सकते हैं, जो खाना है वो खा सकते हैं। किसी से कोई पैर नहीं हो सकता आपका। आपके पास जो भी मदद मांगने आएगा आप उसकी मदद भी कर सकते हैं। सोचिए कैसा जीवन होगा। अभी आपका कैसा जीवन है? सोचो कितना कष्ट वाला जीवन है, माता पिता अभी स्ट्रगल में हैं, कोई मतलब एंजॉयमेंट नहीं है लाइफ में। मन करता है कि कब इस चीज़ को हम छोड़ें यार, कब इससे छुटकारा मिले यार। छुटकारा लेने की कोशिश मत करो, जब इसको दिल से लगा लोगे ना तो छुटकारा अपने आप मिल जाएगा। कोई एक ड्रीम फोकस तो करो, कोई एक नौकरी के पीछे भागो। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद एनालाइज़ तो करो अपने आप पे कि हाँ यार मुझे ये बनना ही है, चाहिए ही चाहिए भाई, मैं मर जाऊँगा इसके बिना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर आपका सपना यूपीएससी भी है तो एक बार पकड़ो तो सही यार। अपने आप को कमज़ोर क्यों मानते हो? कोई कमज़ोर नहीं है भाई, सब बराबर हैं। सबके लिए वो चीज़ें इस दुनिया में, इस धरती पे सब कुछ उनके लिए अवेलेबल है। मार्केट जाइए, पुस्तक लेके आइए, ऑनलाइन जाइए, टेस्ट खरीदिए, कीजिए ना यार, सब कुछ अवेलेबल है आप ही के लिए। अभी ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएँ, कम हो जाएँ, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि काश ये चीज़ें मिल जाती ना तो मैं आईएएस भी निकाल लेता। आज जिन बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है ना, वो ये ड्रीम में बैठे रहते हैं कि एक बार मोबाइल फ़ोन मिल जाता ना तो मैं यार यूट्यूब पे सारे लेक्चर पढ़ लेता, सबके नोट्स बना लेता, सारी खुद की किताबें लिख लेता अगर मेरे को मोबाइल फ़ोन मिल जाता। लेकिन जिनके पास है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अभाव जब होता है तब हम करते हैं। तो आपके पास जो चीज़ है आप मानिए, इन सब चीज़ों से ही काम करना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन, अपने आप को, किताबों को, नोट्स को, पेन को, इन्हीं सब चीज़ों से मिलके आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी। आप किसी सरकारी नौकरी को पकड़िए तो सही कि मुझे ये बनना ही बनना है, मुझे आरपीएफ इंस्पेक्टर बनना ही बनना है। एक नौकरी को पकड़िए तो सही, अपने ड्रीम को सोचिए तो सही, जान लगा दीजिए भाई, मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। नहीं करेंगे तो फिर रोने के लिए रेडी हो जाइए। कोई आपसे छूट जाएगा, आप किसी से छूट जाएंगे, आपका ड्रीम तो ख़त्म ही हो जाएगा।
घर बनाने का सपना, माँ बाप को खुश करने का सपना, फिर वही प्राइवेट नौकरी के लिए रेडी रहिए। आज अगर 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो ना, तो कल 12 घंटे किसी प्राइवेट मॉल में, प्राइवेट फैक्ट्री में, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए रेडी हो जाइए। और बिना नाम के, बिना फेम के, और बहुत कठिन परिश्रम होगा, रेडी रहिए। 6 घंटे पढ़ नहीं सकते ना, तो रेडी रहिए इसके लिए, ठीक है। जय हिंद।